दिल्ली चुनाव से पहले केजरीवाल का जाति कार्ड, बोले केंद्र की ओबीसी लिस्ट में क्यों नहीं है दिल्ली का जाट समाज, ये दिल्ली के जाट भाई बहनों के साथ अन्याय। केजरीवाल ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी, जाट समाज को ओबीसी की लिस्ट में शामिल करने की मांग, बोले अगर आपने नहीं किया तो हम जाटों के लिए संघर्ष करेंगे। केजरीवाल के जाट पॉलिटिक्स पर बीजेपी का पलटवार, रमेश बिदोड़ी बोले केजरीवाल बताए उन्होंने अपनी सरकार में कितने जाटों को नौकरी दी। बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वरा ने भी केजरीवाल पर निशाना साधा, बोले अपनी हार दिखी तो जाट आरक्षण का नाटक करने लगे, जाट समाज आपकी सियासी चाल समझ चुका है। केजरीवाल के जाट कार्ड पर संदीप दीक्षित का अटैक, बोले दिल्ली में बहुत लंबे समय से रह रहे हैं जाट, केजरीवाल को पहले क्यों नहीं आई याद। केजरीवाल बोले मैं एक ही सीट से चुनाव लड़ूंगा, मेरे खिलाफ कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित बीजेपी के मोहरे हैं। आप नेता सौरभ भारद्वाज बोले कांग्रेस से एक भी सीट नहीं जीतेगी, घमंड में चूर होकर आप पर हमले कर रहे हैं कांग्रेस नेता, कांग्रेस के इस रवैये से विपक्ष भी आहत। बीजेपी का इंडिया गठबंधन पर बड़ा हमला, मनजिंदर सिंह सिरसा बोले लुटेरों की जमात था इंडिया अलायंस, सारे फ्रॉड एक साथ जुटे थे। संदीप दीक्षित का समाजवादी पार्टी पर पलटवार, बोले दिल्ली में सपा का कोई वजूद नहीं, गठबंधन लोकसभा के लिए था, विधानसभा के लिए नहीं। दिल्ली चुनाव पर कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण के बयान पर भड़के संदीप दीक्षित, कहा अगर उन्हें आपसे इतना प्यार है तो वो उसी पार्टी से चुनाव लड़ ले। दिल्ली चुनाव पर दिए बयान पर पृथ्वीराज चव्हाण की सफाई, ट्वीट कर बोले मेरे बयान को गलत संदर्भ में लिया गया, कांग्रेस मजबूत स्थिति में है, पूरा विश्वास है कि हमारी पार्टी जीत रही है। इंडिया गठबंधन को लेकर दिए गए बयान पर घिरे तेजस्वी यादव, कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान बोले कांग्रेस को हल्के में लेने वाले को कांग्रेस उससे ज्यादा हल्के में लेगी। आरजेडी और कांग्रेस में तनातनी पर जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद का बयान, साफ है कि इंडिया गठबंधन का वजूद बिहार में समाप्त होने की कगार पर है। इंडिया गठबंधन पर बोले बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, इंडिया गठबंधन के लोगों को सिर्फ अपनी अपनी चिंता, बीजेपी इन सबको हराएगी। इंडिया अलायंस के समर्थन पर संजय सिंह का बयान, बोले सबका मकसद बीजेपी को हराना, दिल्ली में आप ही बीजेपी को हरा सकती है। दिल्ली चुनाव को लेकर संजय राउत का कांग्रेस पर अटैक, बोले केजरीवाल को देशद्रोही कहना सही नहीं, केजरीवाल को देशद्रोही बताने पर उद्धव दुखी। इंडिया गठबंधन को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, ये विपक्ष का एक अस्वाभाविक गठबंधन है, दिल्ली में बीजेपी की जीत निश्चित है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस मुक्त भारत हमारा प्रण, आम आदमी पार्टी का भी दिल्ली से सफाया होना तय। दिल्ली में आपको छोटे छोटे दलों का साथ मिलने पर बोले रोहनी से बीजेपी उम्मीदवार विजेंद्र गुप्ता, आपको उनका सपोर्ट लेना पड़ रहा है जिनका दिल्ली में कोई अस्तित्व नहीं है। बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा का केजरीवाल पर अटैक, कहा हार के डर से समर्थन मांग रहे केजरीवाल, अब तय है बीजेपी की सरकार बन रही है। सीएम योगी ने डीएम और एसपी से एक हफ्ते में रिपोर्ट मांगी, साल 1978 में हुए दंगे में 184 लोगों की गई थी जान। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय बोले पुरानी घटनाओं की जरूर जांच कराएं, लेकिन उनके कार्यकाल में जितनी जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं उसकी भी जांच करवाएं। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का पीएम मोदी ने किया औपचारिक उद्घाटन, कहा विकसित भारत के निर्माण में प्रवासी भारतीयों का अमूल्य योगदान है। सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, सम्राट अशोक ने ओडिशा में ही शांति का रास्ता चुना था, आज भारत दुनिया को कह पाता है कि भविष्य युद्ध में नहीं बुद्ध में है। तिरुपति मंदिर के विष्णु निवासन में मची भगदड़, 6 श्रद्धालुओं की मौत, 40 से ज्यादा लोग हुए घायल। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में मुंबई पुलिस ने दायर की चार्जशीट, 4590 पन्नों की चार्जशीट में बिश्नोई गैंग के गुर्गों का भी जिक्र। भोपाल जेल परिसर में ड्रोन मिलने से हड़कंप, जेल में पीएफआई, सिमी समेत दूसरे संगठनों के कई आतंकी बंद। अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने भारत से रिश्ते की जमकर तारीफ की, कहा अगर आप भविष्य पर काम करना चाहते हैं तो भारत जरूर आए। अगले हफ्ते बेंगलुरु में नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा अमेरिका, एरिक गारसेटी बोले हम भारत में आशावाद, उम्मीद और प्रगति देखकर बहुत उत्साहित है, भारत ने मेरा दिल जीत लिया।